पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि tan थीटा जो है बराबर है 3/2 अंडर रूट के। अब पहले तो tan थीटा का हमें फार्मूला आना चाहिए। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें जो 3 है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर होगा, और 2 अंडर रूट हमारे पास क्या होगा जी, बेस होगा। तो हमने क्या करनी है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करनी है, और उसने हमें बताया है कि जो थीटा है वो, तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल पहले बना लेते हैं जी, ये क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसे, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया और ये मैंने क्या बनाया जी, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एंगल लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से हम नीचे अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारे पास एंगल बनेगा ऐसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी हमारे। तो थीटा जो है, जो एंगल है वो यहाँ पर वाक़ है, ये एंगल जो है ना यहाँ पर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये थीटा है। तो ये वाली साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, हमारी बेस होगी, और ये साइड तो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, क्योंकि ये क्या है 90 के सामने है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर जो है ये वाली साइड ये 3 के इक्वल है, और बेस किसके इक्वल है जी, 2 अंडर रूट के इक्वल है जी, यहाँ 2 अंडर रूट लगा। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जी। अब देखें हमें बाकी सारे फंक्शन दिए हैं, तो अब ये हाइपोटेन्यूस हमें नहीं दिया हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस मालूम करेंगे। हम ये यहाँ लिख लेते हैं फॉर हाइपोटेन्यूस। उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है जी, वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो हमें मालूम करना है, इनकी वैल्यू लगा देते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमारे पास आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 2 अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है जी 2। इट्स मीन ये बन गया 11 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ जाएगा 11 अंडर रूट। तो यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू में मालूम हो गई है क्या जी, 11 का अंडर रूट। अब जब हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मालूम हो गई तो अब हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम कर सकते हैं। अब देखिए हमें जस्ट फार्मूले याद होने चाहिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 11 अंडर रूट। इसी तरह cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है जी 2 अंडर रूट, और नीचे हाइपोटेन्यूस क्या है जी 11 अंडर रूट। और आगे tan हमें दिया हुआ है, तो इसके बाद हम मालूम करते हैं जी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, साइन का उल्ट होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 अंडर रूट ओवर परपेंडिकुलर क्या है 3। इसके बाद हम मालूम करते हैं जी सीकेंट थीटा विच इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ cos थीटा, और इसका फार्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है जी इसका 11 अंडर रूट है, और बेस कितनी है इसकी, बेस है जी 2 अंडर। इसके बाद हम मालूम करते हैं जी cot थीटा। cot थीटा का फार्मूला tan के उल्ट होता है, tan परपेंडिकुलर और बेस, और ये क्या हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस कितनी है जी 2 अंडर रूट है, और परपेंडिकुलर कितना है जी 3 है। ये हमारे पास आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर हाइट की है। तो हम एक बिल्डिंग मतलब ऐसे बिल्डिंग है जी जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है।
ये मैंने बिल्डिंग बना दी। वो कहता है ग्राउंड पर एक पॉइंट लें, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया। वो कितना एंगल बना रहा है 28 डिग्री। वो एंगल बना रहा है इसके टॉप के साथ, कितना एंगल बना रहा है 28। इसमें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी 28। तो हमें कहता है कि बताओ कि ये जो पॉइंट है वो बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है, मतलब हमने ये फासला क्या करना है जी मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो देखें यहाँ पे 90 का एंगल है और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें दी हुई 30 मीटर और यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, 28 डिग्री, ये 90 डिग्री। और ये हमने डिस्टेंस क्या करना है मालूम करना है, ये वाली साइड हमने क्या करनी है मालूम करनी है। हम इसको नाम दे लेते हैं जी ए बी और सी, ये हमने नाम दे लिया इसको। अब हमने ये बेस मालूम करनी है, तो हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसके अंदर ये वाली साइड और ये साइड यूज हो जाए, मतलब जो मालूम करनी है जो दी हुई है दोनों इस्तेमाल हो। तो वो tan होगा, tan 28। जब हम tan 28 लेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेस। tan हम फार्मूला लगाएंगे tan 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये tan 28 तो हमने कैलकुलेटर के जरिए मालूम करना है, विच इज इक्वल टू 0.5137। परपेंडिकुलर कितना है जी 30 मीटर है और बेस x हमने मालूम करनी है। ये x इधर चली जाए और ये वाली टर्म पूरी तरह के डिवाइड होगी, 30 डिवाइडेड बाय 0.5137। जब हम 30 को इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.40 मीटर, ये हमारे पास आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि लेदर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ 65 डिग्री का जाविया बना रही है विद द ग्राउंड, जमीन के साथ। अच्छा देखें, ये सीढ़ी जो है इस तरह सीढ़ी है जी, ये वाली, यहां से मैं बनाता हूँ, ये सीढ़ी है और ये जमीन के साथ एंगल बना रही है, मतलब यहाँ पे एंगल बन रहा होगा। और एक वाल है दीवार के साथ, तो ये दीवार है जी, ऐसे दीवार के साथ ये एंगल बना रही है, ये दीवार बना रही। तो अब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हमने नीचे जमीन बना दी ऐसे। अब देखें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी, वो एंगल है 65, यानी कि जो सीढ़ी है जो जमीन के साथ बना रही है एंगल वो कितना है जी 65। यहाँ पर एंगल कितना है जी 90 डिग्री। अब वो क्या कहता है, इफ द लेदर इज 10 मीटर, ये यानी कि आपको सीढ़ी की लंबाई दी हुई है वो कितनी है जी 10 मीटर है। वो क्या कहता है हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। तो ये वाली साइड हमने मालूम करनी कि वो सीढ़ी दीवार तक कहाँ तक जा रही है, मतलब ये हाइट कितनी है दीवार की, ये हमने क्या करनी मालूम। तो अब देखिए हमने यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसके अंदर ये वाली साइड और ये साइड इस्तेमाल हो जाए। तो देखें ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये क्या चीज़ है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल 65। 65 के लिहाज से ये हमारे पास क्या है जी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज हो, ये कौन सा फार्मूला होता है जी, ये होता है साइन। यहाँ पे क्या करेंगे साइन 65 मालूम करेंगे, लिखेंगे साइन 65 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेनियस कितना है जी 10 है और साइन 65 हम कैलकुलेटर के जरिए मालूम कर लेंगे 0 पॉइंट कितना आया जी 906। अब ये 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.906 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 डिजिट जो है वो आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 9.06 इज इक्वल टू x। ये किस में आएगा मीटर में, क्योंकि आपको सीढ़ी की लंबाई भी मीटर में दी हुई थी। ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, बहुत ही आसान।